नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार एवं लुवास अर्थात लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार हरियाणा तथा संचालक व संस्थापक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए काफ़ी इसके वीडियो निकाल के लाए हैं और अब हमने एक नई सीरीज शुरू करी है जो इसके ऊपर ग्रोथ प्रमोटर के ऊपर है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मशरूम ग्रोथ प्रमोटर से सर्वोत्तम व सस्ता कंपोस्ट बनाएं और अधिकतम लाभ पाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा वीडियो चैनल है @डॉक्टर अशोक कुमार 7966 और मेरा फ़ोन नंबर है 9812019128। जी हाँ, 9812019128। इसमें जो संदर्भ वीडियो हैं वो हैं वीडियो नंबर 168, 169, 170, 68 तथा 162। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 3 विधियों से कंपोस्ट बनाया जाता है। और कंपोस्ट का मतलब ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि 70 से 75% जो मशरूम की पैदावार है वो कंपोस्ट के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपने कंपोस्ट बढ़िया बना लिया तो आप ये मान के चलो कि आप उसमें कम से कम बीमारियां उसमें देखोगे, अधिक से अधिक उत्पादन उसमें लोगे और आपकी जान को कम से कम समस्याएं आएंगी। तो देखिए, आमतौर पर हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में प्रचलित हैं 3 विधियां हैं। नंबर 1 लंबी अवधि विधि से कंपोस्ट बनाना, नंबर 2 टनल बंकर विधि द्वारा कंपोस्ट बनाना, नंबर 3 पाइप विधि द्वारा कंपोस्ट बनाना। तो दोस्तों, आइए अब हम इसमें बारी बारी से हर एक विधि को इसमें किस तरह से आप ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका क्या फ़ायदा आप उठा सकते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पुरानी और सबसे जो प्रचलित विधि है, खासतौर से सीजनल, उसमें यह है लंबी अवधि से कंपोस्ट बनाना। दोस्तों, हालांकि एक हम तो इसको देख रहे हैं जब से हमने मशरूम लगानी शुरू करी है मतलब 1990 से 1990 से हमने इसको शुरू कराया था, बल्कि 84 से इस्तेमाल करनी शुरू करी है। और हमने ऐसा पाया अब देखते देखते कि लंबी अवधि से जो कंपोस्ट बनाते हैं वो सबसे ज़्यादा बीमारियां आती हैं और सबसे कम पैदावार इसमें है और सबसे ज़्यादा मेहनत है और सबसे ज़्यादा पलटियाँ हैं। तो आमतौर पे मैं इसको मना करूंगा कि आप लंबी अवधि से कंपोस्ट ना बनाएं, लेकिन फिर भी कुछ किसान हमारे इस तरह होते हैं, वो लकीर के फ़कीर होते हैं, उन्हें जो है ना दूसरी अच्छी विधि अपनाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो अगर लंबी अवधि से कंपोस्ट बना रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ें अवश्य ध्यान रखें। ये जो लंबी अवधि से आप कंपोस्ट बनाएंगे तो दोस्तों, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप या तो पक्का फर्श बनाएं, और अगर आप पक्का फर्श नहीं बना सकते तो आप नीचे जो है उसके पॉलीथीन बिछाएं या तिरपाल बिछाएं। मतलब आपको जमीन से, मिट्टी से कंपोस्ट का संपर्क जुड़ने नहीं देना है, वो उससे नहीं मिलने देना है। तो उससे आप कंपोस्ट काफ़ी हद तक ठीक बना लेंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें 8 से 10 12 पलटियाँ लगती हैं। अब 8 से 10 पलटियाँ जो है काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, काफ़ी कष्टदायक हो जाती हैं और पलटियाँ ज़्यादा लगाने में खर्चा भी ज़्यादा आता है और कंपोस्ट भी इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में घट जाता है। जितना शुरू में आप लोगे तो वो नीचे बैठता चला जाएगा और कंपोस्ट आपका काफ़ी घट जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से आपको ये सलाह दूंगा कि आप इस लंबी अवधि को कंपोस्ट बनाने की विधि को बिल्कुल ही छोड़ दें। फिर भी अगर कोई भाई इसे नहीं छोड़ना चाहता है या उसके बस की नहीं है इसको छोड़ना और उसका दिल कच्चा हो रहा है, तो मैं उसे कहूँगा कि इसमें जो है हमारा मशरूम ग्रोथ प्रमोटर अवश्य इस्तेमाल करें। और अगर इसको आप इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो ये कंपोस्ट बनेगा ये बहुत अच्छा बनेगा और इसमें आपकी काफ़ी पैदावार भी आएगी और बीमारियाँ भी काफ़ी कम आएंगी लेकिन काफ़ी कम आएंगी। तो उसके लिए कैसे करना है, जब भी आप पलटी लगाओगे, इसमें जब भी पलटी लगाओ, पलटी लगाते समय इसमें हमारा ग्रोथ प्रमोटर प्लस उसमें कुछ पानी मिला सकते हो या प्योर भी स्प्रे कर सकते हो। ऐसा फुहारा लेना है ये वाला। इस फुहारे से
बारीक वो आएगा, तो इस पे जो है ना आपको मारते रहना है उसके ऊपर, और जब उसके ऊपर मारते रहोगे, छिड़कते रहोगे और इसको पलटी लगाते रहोगे, तो हर पलटी में अगर आप ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे करोगे तो आप देखोगे कि इसमें काफ़ी अच्छी फायर फाइन कंडीशन बनेगी, सफ़ेदी काफ़ी आएगी। और जितनी अधिक सफ़ेदी आएगी उतना ही आप ये मान के चलिए कि आपके कंपोस्ट में बीमारियां नहीं आएंगी और आपकी पैदावार अधिक होगी। अब दूसरा मेथड है, ये है आपका टनल बंकर विधि द्वारा कंपोस्ट बनाना। जी हाँ, टनल बंकर विधि द्वारा कंपोस्ट बनाना ये काफ़ी बढ़िया मेथड है, और काफ़ी ज़्यादा अगर आपको कंपोस्ट बनाना है तो आप टनल बंकर विधि द्वारा कंपोस्ट बना सकते हो। लेकिन हमारे देश में जो सबसे बुरी चीज़ है या इसकी विधि की जो कई कमियां हैं वो निम्नलिखित है। नंबर एक तो टनल बंकर जो है हम हमारे हिंदुस्तान में, मैं समझता हूँ 5-4 टनल बंकर को छोड़ के कोई भी टनल बंकर ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से साइंटिफिकली तकनीकी दृष्टि से ठीक बना हो। और उसमें जो है आपने बॉयलर तो शायद ही किसी उसमें लगा देखा हो, मैंने तो किसी में देखा नहीं कि टनल बंकर में टेम्परेचर को उठाने के लिए बॉयलर का प्रयोग किया जा रहा है। वो बॉयलर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। इसलिए उनका सीजन में जब वो बनाते हैं तो अगर मान लो उन्होंने 12 वो बनाए या 20 बनाए, तो 20 में से उनके जो है ना 5 या 7 डिपेंडिंग अपॉन दी टेम्परेचर, जलवायु, उनको देखते हुए 20 में से 5-7 ही जो है ना लॉट उनके ठीक बन पाते हैं, और वो भी इतने अच्छे नहीं बन पाते जितने के बनने चाहिए। क्यों? टनल बंकर जिसने ही बना रखे हैं वो एक दूसरे के देखते हुए, एक ने एक गलती कर रखी है, दूसरे ने 2 कर रखी है, तीसरे ने 3 कर रखी है, इसी तरह से गलतियां बढ़ती हुई चली गई। और बॉयलर तो किसी ने लगा ही नहीं रखा। अब बॉयलर नहीं लगा रखा हो और उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी डिफेक्ट हो, तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया तरीका है कि वो अपना इसमें टनल बंकर का जब कंपोस्ट बना रहे हैं तो वो हमारे इसको मशरूम ग्रोथ प्रमोटर को इस्तेमाल करे और अपना सर्वोत्तम व सस्ते से सस्ता कंपोस्ट बनावे और अधिकतम लाभ प्राप्त करे। कैसे दोस्तों? ये मैंने कई जगह कराया है, मेरे कई आदमियों ने इसको इस्तेमाल करके इससे बना के कंपोस्ट, और वो 26-26.5% तक प्रोडक्शन में पहुंचे हैं। नहीं तो आमतौर पे 16-18% पे ही फुस हो जाते हैं, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं आता। कोई मार के एक आधा 18-20% लेता है, लेकिन ये 20-22-25-26% तक वो ले रहे हैं। और अगर वो इसी तरह करते रहे, मेरी ओर मानते रहे, तो मैं समझता हूँ कि वो 28 से 30% प्रोडक्शन इसमें ले लेंगे। अब इसमें टनल बंकर विधि में किस तरह से आपको ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल करना है दोस्तों? जैसे ही आप भिगोते हो, भिगोने के बाद आप उसको टनल में डालते हो। जब आप टनल में डालोगे तो एक बांस लेके उसके आगे आप ये अच्छी तरह से बांध लो, इस तरह करके, और इसको इस तरह करा और उस पर स्प्रे करते रहो। आराम से सारा स्प्रे होता रहेगा, बारीकी से बड़ा बारीकी स्प्रे होगा तो प्रमोटर जो है, कल्चर जो है उसके ऊपर पड़ता रहेगा और उसमें मिलता रहेगा, और उसको उठाकर आप बंकर में बदलते रहो। जब उस पहले बंकर से फिर दूसरे बंकर में लाओ तो उसको लाते समय फिर आप दोबारा से करो। जब तीसरी बार करो तो तीसरी बार भी करो। और जब आप उसको टनल में भर रहे हो, टनल में डाल रहे हो, तो टनल में डालते समय भी आप उसके ग्रोथ प्रमोटर का अच्छी तरह से इसके द्वारा स्प्रे करो और उसको वो करो। मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि किस तरह से लोगों ने इस्तेमाल करा है और उनका किस तरह से अच्छा वो बना है और उनको दुगना तिगुना फायदा हुआ है। फायर फाइन कंडीशन उनकी बनी है और वो अच्छा प्रोडक्शन भी लिया है। 26-26.5% प्रोडक्शन दोस्तों कम नहीं होता। और सबसे बढ़िया चीज है कि उसकी क्वालिटी मशरूम की वो एकदम से इतनी बड़ी आई है कि उनका दिल बाग बाग हो गया है, वो गार्डन गार्डन हो गए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर साहब इससे बढ़िया चीज़ तो और है ही नहीं। तो दोस्तों ये ग्रोथ प्रमोटर से आप इसमें क्वालिटी, न केवल क्वालिटी सुधार सकते हो, उत्पादन भी बढ़ा सकते हो, और जो तीसरी बात है उससे आप बीमारियों से बच सकते हो। बीमारी आपकी उसमें कम से कम आएंगी या ना के बराबर हैं या बिल्कुल बीमारियां नहीं आएंगी। तो ये सारी बातें हो सकती हैं। तो आप इसको अवश्य इस्तेमाल करें। ग्रोथ प्रमोटर ले जाएं, हमारे पास आओ और ग्रोथ प्रमोटर ले जाओ, मेरी दोनों जगह मिलता है। अब तीसरी विधि जो है, जो आजकल काफ़ी पिछले साल से हम इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं और इस विधि को हमने काफ़ी वो करा है। शुरू में जो ये विधि बनाई तो उसमें जो है ना
14 से 16 दिन में कंपोस्ट बनता है और ये बहुत सस्ती विधि है। इसको हर सीजनल, ये जो लंबी अवधि से कंपोस्ट बनाते हैं वो इस पाइप विधि से बना सकते हैं। और जिसके पास 4-6 कमरे हैं एसी के, वो 4-6 कमरे वाले भी अपना पक्का फर्श बना के और इससे पाइप विधि द्वारा बना सकते हैं। और ये डिपेंडिंग अपॉन दी ये टेम्परेचर, जलवायु, इसको देख के आप 12 से 13 दिन में इसका कंपोस्ट बना सकते हैं बजाय 14 से 16 दिन में। और बहुत अच्छा है, इसका भी हम कोशिश करेंगे कि इसके वीडियो के अंत में पाइप विधि द्वारा भी जो कंपोस्ट बन रहा है उसका भी एक क्लिप इसमें डाल देंगे, उसको आप देखना कि किस तरह का वो बना है। तो दोस्तों ये हमने आपको बताए कि इसमें मशरूम ग्रोथ प्रमोटर से सर्वोत्तम व सस्ता कंपोस्ट किस तरह से बना सकते हो और किस तरह से आप अधिक से अधिक लाभ पा सकते हो। तो ये तीनों विधि में है। इस विधि को कोशिश करो कि आप ना करो और इसकी जगह आप पाइप विधि और टनल बंकर विधि द्वारा ही कंपोस्ट बनाओ, जिसके ज़्यादा वो हैं। वैसे तो ये पाइप विधि द्वारा अगर कंपोस्ट बना सकते हो तो हमने देखा है कि 30 से 40 झोंपड़ी तक इसमें आप आराम से बना सकते हो। और इसमें आप 75 बाई 150 फुट का फर्श बनाओ, उसके ऊपर आप 10-12 वो ढेर इसके लगाओ और आप फटाफट अपना कंपोस्ट बनाओ और अपना इसको चलाओ। अगर किसी को किसी किस्म की दिक्कत पड़ रही है तो वो भाई मेरे पास टेलीफोन कर सकता है, या मेरे आदमियों के पास खागा और बरेली भी टेलीफोन कर सकता है, या एक वो बना रखा है जिसके हमने काफ़ी प्रयोग करे हैं। ये उसका वीडियो नंबर है 147। मिस्टर खत्री हैं, यहाँ बादरगढ़ के पास उनका 16 गांव है, उनके यहाँ मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट कराए हैं। एक मेरा जो किसान है वो शाहजहानपुर का है, सोनू सरदार करके, कटरा गांव उनका, वो भी वो करते हैं। आप हमारे से, इनसे किसी से भी जो है ना सहायता ले सकते हो। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या है कि जो पाइप विधि से बना रहे हैं पहले उसको खराब कर लेते हैं, खराब करने के बाद फिर कहते हैं डॉक्टर साहब अब अपनी ऐसी तैसी कराओ, आप अब इसे ठीक करके दिखाओ। देखो एक बार अगर आपका कंपोस्ट खराब हो गया तो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। तो कृपया आप साथ में साथ बनाते रहो और साथ ही साथ आप मेरे पास वीडियो डालते रहो, तो मैं आपको जहाँ भी आप गलती करोगे मैं आपको टोक दूंगा और आपकी गलती को ठीक करा सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आप खराब करके फिर मेरा टेस्ट लो तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको अपना इम्तिहान नहीं दे सकता। मैं आपको इस तरह की छूट नहीं दूंगा कि आप मेरे सिर में दर्द करो और मेरे को कष्ट पहुँचे कि भाई नुकसान आपका हो रहा है लेकिन दोस्तों कष्ट मुझे पहुंचता है। तो आप इस तरह की गलती ना करें और हमसे सहयोग लें, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं और अच्छा आप कंपोस्ट बनाएंगे। तो अगर आप अच्छा कंपोस्ट बनाओगे तो ये गारंटी है कि आपके यहाँ बीमारी नहीं आएंगी। और ख़ास तौर से ये 162 नंबर हमने आपको एक वीडियो दे रखा है और 68 नंबर वीडियो दे रखा है। 68 नंबर वीडियो में आप देखोगे कि ये येलो मोल्ड बीमारी है जिसने गांव के गांव खाली कर दिए हैं। दोस्तों गांव के गांव खाली कर दिए हैं और लोगों ने छोड़ दिया है, मशरूम छोड़ दिए हैं। जहाँ 268 आदमी लगा रहे थे, 275 लगा रहे थे, 278 लगा रहे थे, 87 लगा रहे थे, 78 लगा रहे थे और एक एक गांव में काफ़ी लगा रहे थे। मैंने इसमें 68 नंबर वीडियो में उन गांवों के नाम भी बता रखे हैं कि कौन कौन से गांव में कितने कितने किसान लगा रखे थे और वो मशरूम लगाते थे और आज वो बिल्कुल मशरूम छोड़ चुके हैं और ये कह गए करते हैं कि जी हम तो अपनी औलाद को भी ये कहेंगे कि मशरूम मत लगाना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन पिछले 2 वर्षों में हमने इस पर काम किया और पिछले साल और इस साल मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि जिसने भी आदमी ने मेरी मानी है उसने जो है येलो मोल्ड से छुटकारा पाया है। और येलो मोल्ड के जिसमें थे वहाँ भी 9-9, 10-10 फ्लैश उसने बड़े आराम से लिए हैं। तो आप भी अगर पाइप विधि द्वारा बनाओगे और पक्का फर्श करके बनाओगे और सही बात मानोगे तो दोस्तों आप भी अच्छा पैदावार ले सकते हो। और मैं आपके लिए यहाँ तैयार बैठा हूँ, बशर्ते कि आप सीखने वाले बनो, आप बात को मानने वाले बनो और आप इससे लड़ने का जज्बा रखो कि भाई ये बीमारियां हैं तो हम इससे लड़ेंगे, जज्बा है। तो हम आपको इसमें कह सकते हैं कि आप इसमें अच्छी तरह से बीमारियों से बच सकते हो। और जब बीमारियों से बच जाओगे तो आप ये मान के चलो कि आप अच्छी मशरूम लोगे और ये जो धंधा है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आराम से चलेगा और आराम से आप अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारोगे, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारोगे और समाज में एक वो
अपना नज़ीर पैदा करोगे कि देखो भाई फलाना आदमी मशरूम लगा रहा था और आज यहाँ था और आज यहाँ पहुँच गया है। तो दोस्तों, ग्रोथ प्रमोटर एक ऐसी चीज़ है जो आपके जो छोटे मोटे ऐब हैं, जो छोटी मोटी कमियां हैं, उनको दूर कर देता है, बीमारियों से बच जाता है। ग्रोथ प्रमोटर का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये येलो मोल्ड और जो फंगस से आने वाली बीमारियां हैं जैसे ड्राई बबल रोग, आपका इधर ऑलिव ग्रीन मोल्ड, इधर आपका वेट बबल रोग और इधर आपका फॉल्स ट्रफल रोग, ये मतलब जितने भी आपका ग्रीन मोल्ड वगैरह हैं और वाइट प्लास्टर मोल्ड वगैरह हैं, ये जितने भी बीमारियां आपकी इससे आती हैं, मोल्ड से आती हैं, फफूंद से आती हैं, उन बीमारियों को ये बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। तो आप इसे अवश्य अपनाएं। आप मेरे पास आने से वो मत माने और आप मेरे आदमियों का सहयोग लें। मेरे दोनों सेंटरों पे, खागा में भी और बरेली में भी, दोनों जगह ही ग्रोथ प्रमोटर अवेलेबल है, या नरेला में भी अवेलेबल है। आप आओ, लो और आप अच्छी तरह से सीखो और उसके ऊपर चलो, तो मैं समझूंगा कि आप इससे बहुत अच्छा फ़ायदा उठाओगे और आप हमें याद करोगे कि हाँ, डॉक्टर साहब ने एक अच्छी चीज़ दी है और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होया है और आप इन बीमारियों से बचोगे। जब बीमारियों से बचोगे तो अच्छी पैदावार आएगी और न केवल अच्छी ज़्यादा पैदावार आएगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी आएगी। तो दोस्तों, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपको एक बार फिर आह्वान करता हूं कि आप ग्रोथ प्रमोटर का अपने कंपोस्ट बनाने में अधिक से अधिक प्रयोग करें, अधिक से अधिक इसको इस्तेमाल करें। बहुत सस्ता है, कोई महंगा चीज़ नहीं है कि भाई आप इसमें बहुत, जैसे मान लो हजारों लाखों रुपया खर्च करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कम पैसे में आप ग्रोथ प्रमोटर को तैयार कर सकते हो। पिछले एक वीडियो में मैंने बताया भी है कि आप इसको कैसे बढ़ाओगे, किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करोगे, उस तरह से आप मल्टीप्लाई करो और वो इसको इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। सो हेलो गाइस, आज हमने अपनी टनल खोली है और इसमें हमने क्या कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर का यूज़ करा था, जो हमारे डॉक्टर अशोक सर ने हमारे को दिया था। तो और दिनों के जैसे हम टनल में अपनी खाद बनाते हैं तो उससे जो हमारे फायर फैंक्स बने हैं, देखिए आप यहाँ दिखा रहे हैं मैं आपको, जैसे ये फायर फैंक्स बने हैं इस बार हमारी खाद में, तो और टाइम से 2 से 3 गुना ज़्यादा हमारी खाद में फायर फैंक्स बने हैं और खाद भी बहुत अच्छी बनी है। खाद की कंडीशन, टेक्सचर वगैरह, मॉइस्चर वगैरह एकदम परफेक्ट है और जो खाद में फायर फैंक्स हैं वो इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे बने। आप देखिए, कहीं से भी खोद के देखिए, ये देखिए, मैं 4-5 साल से काम कर रहा हूँ, इतने अच्छे फायर फैंक्स कभी नहीं आए हैं। और जो इस बार हमने ग्रोथ प्रमोटर का यूज़ करा है उसके मुताबिक फायर फैंक्स बहुत अच्छे बने हैं इस बार। तो ये देखिए आप, सब पूरे सफेदी आ गई अंदर तक। पूरे सफेदी आ गई नीचे तक, बीच वाले पाइप तक आ गई।